अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन और अल्कोहल पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें, मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन, ये क्या वर्ड है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन। इसमें जो वर्ड मोनो है, मोनो का मतलब है एक, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। अल्केन, अल्केन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह ये सारे क्या थे, अल्केन थे। ठीक है, अब मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक OH ग्रुप किसके साथ लगा हुआ है, अल्केन के साथ। मतलब एक OH ग्रुप मीथेन के साथ लगेगा तो वो अल्कोहल बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जब CH4 के साथ OH लग जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3OH जो कि मैथानोल है, और मैथानोल एक अल्कोहल है। ठीक है, उसी तरह ईथेन के साथ एक OH लगेगा तो वो एथानोल बन जाएगा, प्रोपेन के साथ लगेगा तो वो प्रोपानोल बन जाएगा, ब्यूटेन के साथ लगेगा तो वो ब्यूटानोल बन जाएगा। अब पेंटेन के साथ क्या लगेगा और क्या बनेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन की समझ आ गई है। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तमाम अल्कोहल में OH लगा होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। अब ये बनते कैसे हैं, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर करने के जो है वो दो मेथड हो सकते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जानदारों से जो है वो हम लोग इसको बना सकते हैं, और इन द लेबोरेटरी, यहाँ पे लेबोरेटरी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग इंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग आगे फर्दर डिटेल से पढ़ लेंगे। आगे थर्ड पॉइंट है इसका, इथाइल अल्कोहल और एथानॉल इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब देखें, इस पूरी फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है ना वो एथानॉल है। ठीक है, इथेन के साथ जब OH लग जाएगा ना तो वो एथानॉल बनेगा। तो एथानॉल जो है वो इस पूरी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, क्योंकि ये आजकल के ज़्यादातर चीज़ों में जो है जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो एथानॉल ही होती है। ठीक है, जो हम लोग सिरप, दवाइयाँ वगैरह जो हम लोग लेते हैं, ये तमाम जो है इनमें जो एथानॉल अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो एथानॉल है। ठीक है, इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के हमारे पास इसके दो मेथड हैं, एक है फर्मेंटेशन और एक है हाइड्रेशन। आज हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन किस चीज़ का नाम है, फर्मेंटेशन कहते किसे हैं, तो देखिए फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन है ना, मैंने इसकी जो है वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिखी है, जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। अगर वो भी लिखेंगे तो वो भी आपकी सही है, अगर ये लिखेंगे तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जैसे शुगर वगैरह, ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एथानॉल में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में जब हम लोग यीस्ट डालेंगे, यीस्ट में होते हैं एंजाइम, एंजाइम क्या करेंगे, ग्लूकोज को एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन एनाएरोबिक कंडीशन होगी, मतलब जिसमें हवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें, देख लें। फर्मेंटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है कि उन्होंने ग्लूकोज को एथानॉल में कन्वर्ट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन एनाएरोबिक कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या क्या है, प्रेपरेशन ऑफ योगर्ट, प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड, प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल और इथाइल अल्कोहल। ये दोनों जो है वो सेम है,
आप लोग ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सारी जो हैं ये फर्मेंटेशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, ब्रेड और एथेनॉल, ये सारी फर्मेंटेशन की एग्जांपल हैं। ओके, आगे कंडीशन क्या क्या है, कंडीशंस देख लें। इसके लिए जो कंडीशंस है ना हमारे पास इसकी 4 कंडीशन है कि जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस है ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है यीस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जब हम लोग फर्मेंटेशन करवाएंगे, जब हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास अल्कोहल बन जाए, तो उस जिस कंटेनर में हम लोग फर्मेंटेशन करवा रहे हैं उसमें यीस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यीस्ट नहीं होगी फर्मेंटेशन नहीं होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में खास तौर पर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी 35 डिग्री सी। जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सी हो, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन है कि हमारी जो फर्मेंटेशन है उसका मीडियम जो है वो न्यूट्रल हो या फिर एसिडिक हो, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, रिएक्शन शुड अकर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो रिएक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो रिएक्शन है वो एनाएरोबिक कंडीशन में होगा, कि रिएक्शन जो है उसमें हम लोग एयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एयर में इसमें जो है वो हवा मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इसकी भी एक रीज़न है जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ लेते हैं फर्दर, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई, इस पूरे पेज की समझ आ गई। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर ले। हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये कैसे बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू और लेबोरेटरी में। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है वो एथेनॉल है, ठीक है। कौन है, एथेनॉल। मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोसेस हैं, एक है फर्मेंटेशन और एक है हाइड्रेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये करता कौन है, ईस्ट के अंदर जो एंजाइम होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो फर्मेंटेशन के लिए हम लोग जो चीज़ें लेते हैं ना उसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है और यीस्ट होता है। ग्लूकोज में हम लोग ईस्ट डालते हैं। अब ईस्ट के अंदर, ईस्ट जब ग्लूकोज में शामिल होती है तो ईस्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, अब उस ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जब हम लोगों ने फर्मेंटेशन करनी है तो इसमें जो कंडीशन होगी वो एनारोबिक होगी, मतलब कि इसमें हवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने फर्मेंटेशन किसी ऐसी जगह पर करनी है कि जहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म की हवा मौजूद ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से जो है वो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है, इसकी भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब इसके आगे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद इसकी कंडीशंस है। कंडीशन में क्या क्या है कि हमारे पास ईस्ट का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सी हो, मीडियम जो है वो न्यूट्रल या फिर एसिडिक हो, और रिएक्शन जो है वो हमेशा एयर की एब्सेंस में होगा, एनाएरोबिक कंडीशन में होगा। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगे ईस्ट का रोल है। जब हम लोग कंटेनर में ग्लूकोज के साथ ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट का क्या रोल है, ईस्ट उसमें ऐसा क्या काम करती है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो अल्कोहल मतलब एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ईस्ट कंटेन एंजाइम्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ईस्ट के अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दीज एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द रिएक्शन। ये जो एंजाइम्स है ना, इन एंजाइम्स जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देती है, ठीक है। ग्लूकोज से अल्कोहल तो बननी है, ठीक है। जब हम लोग उसमें ईस्ट डाल देते हैं, ईस्ट जब डालते हैं तो ईस्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है, ठीक है। इसकी केमिकल इक्वेशन देखें तो केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट पे क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है।
ग्लूकोज में हम लोगों ने ईस्ट डालनी है और साथ 35 डिग्री सी टेम्परेचर होगा। ठीक है, जब हम लोग इसको ये वाली कंडीशंस देंगे तो हमारे पास एथेनॉल आ जाएगा। 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, मैंने नीचे इनके नाम भी लिख दिए हैं। ये ग्लूकोज है, ये एथेनॉल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ग्लूकोज में यीस्ट और सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में ग्लूकोज डालेंगे, ग्लूकोज में जो है वो यीस्ट मिक्स कर देंगे और टेम्परेचर जो है वो हमेशा हमारा 35 डिग्री सी होगा, तब ही जाके हमारी फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी 35 डिग्री सी। ठीक है, ये कंडीशन उसे मिलेंगी तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब जब फर्मेंटेशन हो जाती है ग्लूकोज में यीस्ट वगैरह हम लोग डाल देते हैं तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपना जो है क्वेश्चन लंबा करने के लिए भी लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक है एथेनॉल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर रिमेन्स आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स। देखें, कंटेनर में हमारे पास क्या क्या थे, एथेनॉल था और कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसको हमने एथेनॉल से बाहर निकालना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर से बाहर निकलेगी, कंटेनर से बाहर निकल रही होगी तो उसके पीछे जो है वो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं रह जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास आ जाती हैं। ओके, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं, जो कि आपके पेपर में आपको पूरे नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे तो आपको पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको इस पूरे क्वेश्चन को सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देना है, इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है अगर 35 डिग्री सी होगा तो हमारे पास मैक्सिमम यील्ड होगी एथेनॉल की, कि जब हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सी होगा तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे एथेनॉल बनने के। लो टेम्परेचर स्लोज द रिएक्शन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही लो होगा तो रिएक्शन भी हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर से क्या होगा, हाई टेम्परेचर जो है अगर हमारा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ईस्ट के जो एंजाइम हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ईस्ट के एंजाइम जब काम नहीं करेंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो अल्कोहल नहीं बनेगा। अब ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। अब जो ऑक्सीजन है इसको हम लोगों ने बाहर निकाल देना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि रिएक्शन जो है वो एनाएरोबिक कंडीशन में होगा जिसमें हवा का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड मतलब कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन रहेगी ना, देखें ये रिएक्शन है, जब इसमें ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको ये जो एथेनॉल बना है एथेनॉल को जो है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इस वजह से हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, रिएक्शन जो है वो एनाएरोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी जो कि एक अल्कोहल नहीं है, लेकिन हमने तो अल्कोहल बनाना था, ये अल्कोहल नहीं है, इस वजह से ऑक्सीजन को हमेशा हमने ऐड नहीं करना, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ एथेनॉल कंसंट्रेशन बिकम्स more than 15%, yeast become inactive because ethanol is toxic to yeast। देखें, कंटेनर में हमने 100 मिलीलीटर जो है सोल्यूशन डाला है। ठीक है, अब उस सोल्यूशन में, उस 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में ओनली 15% सोल्यूशन जो है वो एथेनॉल बनेगा, क्योंकि एथेनॉल जो है वो ईस्ट के जो एंजाइम होते हैं उसके लिए टॉक्सिक होता है। अब जब टॉक्सिक होगा तो ईस्ट के जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं पेपर में आप लोगों को इसी क्वेश्चन के पूरे के पूरे नंबर आए तो आप लोग इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।